हेलो दोस्तों। नाम तो सुना होगा आपने बीटी कॉटन का। बीटी कॉटन मींस बीटी कपास। बीटी कपास जो है ये भारत की एक प्रथम ट्रांसजेनिक फसल होती है, यानी कि इसके बारे में ये कह सकते हैं कि सर ये पिंक बॉलवर्म यानी कि गुलाबी सड़न कर्मी या फिर मुकुल कर्मी जो होते हैं उनकी प्रतिरोधकता के लिए किया जाता है। होता क्या है इसमें, जैसे एक बीटी का मींस अपन कह सकते हैं बेसिलस थ्रोंजियसिस एक जीवाणु होता है। ये एक विशेष प्रकार की मिट्टी में पाया जाता है और इसके अंदर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन बनाई जाने वाली क्राइजीन होती है। बात अपन करें कि सर वो विशेष प्रकार की जो क्राइजीन होती है उस क्राइजीन को अपन कॉटन वगैरह में डाल देते हैं और डालने के दौरान अपन में क्या करते हैं कि वो उसको अगर कॉटन को किसी भी प्रकार का कोई कीट अगर खाएगा तो उससे वो सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि एक प्रकार से मैं कुछ जीनों की बात करूं, जैसे मैं क्राइजीन अलग अलग प्रकार के क्राइजीन जो होते हैं अलग अलग प्रकार के कीट जो होते हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे आपने सुना होगा एक क्राइजीन फर्स्ट एबी होता है जो कि मक्का के अंदर छेदक कर्मी जो होती है उससे सुरक्षा प्रदान करता है। उसी प्रकार एक क्राइजीन सेकंड एबी जो होता है वो, और एक क्राइजीन फर्स्ट एसी जो होता है ये कपास में बोलवर्म से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। अब बीटी जीवाणु जो होता है उसमें अलग अलग यानी कि अलग अलग प्रभेदों में अलग अलग प्रकार के कुछ जीवाणु होते हैं जो कि अलग अलग चीजों से सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे मैं बात करूं कोलियोपटेरा हो गया, लेविडोपटेरा हो गया, डिप्टेरो हो गया। जैसे कोलियोपटेरा जो होता है ये बिट्टल भ्रंग से सुरक्षा प्रदान करता है। उसी प्रकार लेविडोपटेरा जो होता है ये टोबेको बोर्डवर्म या फिर मैं कहूं बॉलवर्म या फिर मैं कहूं आर्मी इंसेक्ट इनसे सुरक्षा प्रदान करता है। उसी प्रकार आपने डिप्टेरो के बारे में सुना तो डिप्टेरा जो होता है ये मक्खी मच्छर से सुरक्षा प्रदान करता है। बीटी एक विशेष विश्व प्रजाति विशिष्ट होता है, यानी कि ये अलग अलग कीटों के लिए अलग अलग प्रकार के क्राइजीन काम में लिया करता है। और बीटी जो होता है ना ये लार्वा के नियंत्रण में उपयोगी होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कीट बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद में उसके ऊपर ये मतलब नियंत्रण नहीं कर पाएगा, ये लार्वा स्टेज के अंदर ही उनकी सुरक्षा कर लेगा। अब क्राइजीन के बारे में अगर अपन बात करें तो सर क्राइजीन जो होता है निष्क्रिय विष यानी कि अंतरकोशिकीय टॉक्सिन जो होता है उसका स्राव करता है, जो कि अपन कहें बीटी जीवाणु या कपास को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन जैसे ही बीटी जीवाणु कपास के साथ में जुड़ता है और कपास को अगर किसी भी प्रकार का कोई भी लार्वा स्टेज वाला कोई भी पार्ट यानी कोई भी इंसेक्ट जो होता है ना उनको खाता है, यानी कीट की जो लार्वा जो होती है उसकी मध्य आंत में जाकर ये पीएच सक्रिय हो जाता है, यानी कि सारी पीएच जो होता है इनका सक्रिय हो जाता है और एपिथेलियम सेल के साथ जुड़ जाता है, जिससे जो कीट होता है कीट की आंत के अंदर छिद्र हो जाते हैं और कहीं ना कहीं जो स्वेलिंग आ जाती है और उसका अपघटन होकर वो मृत्यु हो जाती है। थैंक यू।